हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक डेली करंट अफेयर सीरीज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसको कंडक्ट कराता है एनएसओ, दैट कम्स अंडर मॉस्पी। और इसमें हम बेसिकली जो जीवी है उसको देखते हैं। और दोस्तों, जीवी क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये कैसे निकालते हैं कि आउटपुट की कॉस्ट में से इनपुट की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाए कि हमने एक्चुअल कितनी वैल्यू ऐड करी है। तो इस साल जो टॉप 5 स्टेट हैं इस बारी के जिन्होंने ऐड करी है जीवीए, जिनकी सबसे ज़्यादा है, उसमें है महाराष्ट्र 16%। इसकी जीडीपी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है स्टेट की। उसके बाद गुजरात, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे कर्नाटका, फिफ्थ पे यूपी। यूपी नॉर्थ इंडिया का इकलौता स्टेट है जो इसमें टॉप 5 में है। और इस बार जो हमारी जीबी है वो ग्रो करी है लगभग 12% से। in the index of 8 core industries, which one of the following is given the highest weightage? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये वाला जो इंडेक्स है ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर या स्टील? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये 8 इंडस्ट्री हैं जो कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जाता है बहुत कॉमनली। और लोएस्ट है फर्टिलाइजर। और यूपीएससी था तो वो तो और ही डिफिकल्ट तरीके से पूछेगा। उसने सेकंड हाईएस्ट दिया, आपको हाईएस्ट दिया ही नहीं। तो ये देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, मान लो ये फार्म है, एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन होता है। और इसमें 4 लोग काम करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं 3 किलो गेहूं। सपोज कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, अगर हम इसमें से 2 को निकाल दें, केवल 2 ही काम करें, तो उसके बाद भी जो हमारा प्रोडक्शन आ रहा है वो 3 किलो गेहूं का ही आ रहा है। तो इसका मतलब 2 लोग इसमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे। तो उसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमें लगता तो है कि वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो इतने टाइप की हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो आज ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट स्किल मिसमैचेस लीडिंग टू सिस्टमैटिक लेबर मार्केट इश्यूज। मान लो कोई लेबर है, वो मार्बल की फिनिशिंग के लिए एक्सपर्ट है, मतलब वो कारीगरी बहुत अच्छी करती है, और उसको आपने डाल रखा है किसी फैक्ट्री की वर्कर की तरह। तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ पे चाहिए कुछ और है कुछ और, मतलब लेबर जहाँ पे चाहिए एक्चुअली पहुँच नहीं पा रही है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एग्रीकल्चर में काफ़ी होती है। जो हमारा सोइंग सीजन होता है और जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसके बीच में जो 2 से 3 महीने होते हैं किसी फार्मर के पास, वो मतलब वो लगभग खाली सा ही रहता है अगर वो कुछ और ना करे तो। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज टेम्परेरी जॉब ट्रांजिशन पीरियड। मान लो कोई बंदा फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब में जा रहा है, तो उसके बीच में कुछ टाइम पीरियड है, तो उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की अंडर यूटिलाइज स्किल्स एंड इनसफिशिएंट आवर्स। ये पहले शायद गवर्नमेंट जॉब्स में होता होगा, क्योंकि पहले उनको काफ़ी कम काम कराया जाता था। मतलब बंदे का पोटेंशियल तो है काम करने का, कि वो अगर मान लो कोई लेबर है, वो दिन के 10 यूनिट किसी प्रोडक्ट को बना रही है, लेकिन हम अगर उसको काम ढंग से ना करवाएं तो खाली 4 या 5 ही बनाए, तो उसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्करेज्ड इंडिविजुअल्स नॉट सीकिंग वर्क, मतलब कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, तो उसको कहेंगे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज तो हम देख ही चुके हैं। द बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, शशि थरूर। तो ये 4 भी अपने आप में काफ़ी बड़े अच्छे राइटर थे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर की तो बुक लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। इनमें से एक है एनिल्यूशन ऑफ कास्ट, अनटचेबल्स, और शशि थरूर की जो बहुत फेमस बुक की वाई आई एम ए हिंदू। तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे इसमें इन के बारे में। रिसेंटली सरल टूल वॉज लॉन्च्ड बाय आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एएनआरएफ, सीएसआईआर या आईसीआर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। ये बेसिकली एक टूल है, एआई टूल है, दैट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर्स इनटू इजी टू अंडरस्टैंड
समरीज। सर क्रीक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार और इंडिया चाइना। तो इसका आंसर है इंडिया पाकिस्तान। ये भी बहुत न्यूज़ में था। तो ये बेसिकली सिंध को गुजरात से अलग करता है। ये जो एरिया है इसको कहते हैं, और इससे काफ़ी पोटेंशियल है। ये कहते हैं कि इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का काफ़ी भरमार है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया दोनों से क्लेम करते हैं। तो इट इज़ अ 96 किलोमीटर लॉन्ग tidal estuary called Banganga, situated in the Indus River Delta. It is marshes, uninhabited, where sea water mixes with river water, making the terrain unstable. और located है कच्छ region of गुजरात में from Sindh province. The creek opens into Arabian Sea that directly influencing maritime boundaries and fishing zones of both nations. अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी अपनी आर्मी बिल्डअप कर रही है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजीलॉकर, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये मेती का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इनिशिएटिव है। डॉक्यूमेंट स्टोर्ड एंड इशूड इन डिजीलॉकर आर कंसिडर्ड लीगली ऑन पार विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द स्टेटमेंट्स अलाउज रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज विदाउट रिक्वायरिंग द सिटीजन एक्सप्लिसिट कंसेंट। तो ये गलत है। ये बिल्कुल सिक्योर है, और गवर्नमेंट बिना आपकी परमिशन के इसमें ताका झाकी नहीं कर सकती। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये डेवलप्ड एंड मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और रूल नंबर 91 ऑफ आईटी एक्ट, दैट इशूअर इन सब्सक्राइबर डिजीलॉकर अकाउंट आर डीम्ड टू बी इक्विवेलेंट टू फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। और ये कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें हम बिना उसकी कंसेंट के गवर्नमेंट ताका झाकी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।